एक स्टेटमेंट कहा जाता है फिल्म में कि हम साथ साथ हैं और वोट देने के बाद हो जाते हैं हम आपके हैं कौन। और अभी हाँ, एक नया नाम आ रहा है, एक उभरता युवक है जो एक अच्छा जोशीला है, जयराम महतो। जयराम महतो। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे जयराम महतो जी को? अगर अगर हम आपकी तरफ से एक संदेश हो या एक सुझाव हो तो क्या कुछ रहेगा? देखिए, उनका सबसे ये चीज़ है कि एक सबसे पहले एक युवक है, युवा है, ठीक है। काफ़ी कुछ उनको समझदारी है, और बातें जो करते हैं वो समझ धरातल। धरातल के करते हैं। तो हमें उस तरह का व्यक्ति चाहिए जो परेशानी और समस्या को दूर कर सके। तो और सबसे ये है कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर 2024 के राजनीतिक चुनावी सफर में श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। पब्लिक रिव्यू को लेकर जब हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, सभी लोगों से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेता कैसा हो। सबके मन में कहीं ना कहीं उनके मन की बात होती है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे चंदन सिंह जी, जिनको हम लोग नीसू जी भी कहते हैं। पहले तो भैया आपका स्वागत है। नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में लोग घूम रहे हैं, नेताजी घूम रहे हैं, विकास का परिपाटी रचा जाएगा या बस यूं ही फिर गोल मटोल वाली बात दिखेगी? जहाँ तक कि अभी चुनावी प्रक्रिया है और समीकरण जो चल रहा है, और हमारा उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ तो विकास होगा ही होगा। अच्छा, क्या कुछ लगता है कि हमारा सांसद कैसा हो? हमारा संसद ऐसा हो जो विकास की बात करे और उसे कर्तव्यपूर्ण उसे निभाए, ये नहीं कि सिर्फ बातें करते रहे। अच्छा, एक चीज़ लोग कहते हैं कि नहीं, संसद में हमारे क्षेत्र का प्रश्न नहीं उठा, तो क्या किए सांसद महोदय? अगर पिछला 30-35 साल की हम बात करें गिरिडीह के अंतर्गत, तो क्या कुछ लगा? निशु जी भी देखिए छोटे से बहुत बड़े हुए, एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ में हैं, क्या कुछ लगा परिवर्तन हुआ या हम लोग वहीं पर हैं? सर, अभी तक जो हमने देखा है वो अभी का जैसा का हमारा क्षेत्र रहा है वैसा का वैसे ही रहा है, कोई परिवर्तन रहा नहीं है। सिर्फ हाईवे बन जाने से ये नहीं होता है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बैठना चाहिए, यहाँ पे रोज़गार की अच्छी संभावना होनी चाहिए। लोग प्लान करते जा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सरकार या फिर जो हमारी जो संसद है इस पे कभी इस पे बात नहीं की, और ना ही कभी उन्होंने चर्चा किया, और ना ही कभी उन्होंने इस पे काम किया। हमारा संसद होना चाहिए कि जो इस पे काम कर सके और सच्चे मन से काम कर सके। अच्छा, अभी हम कहें तो महतो का समीकरण यहाँ पर गिरिडीह में हमारा दिख रहा है, जो हो सकता है बहुत सारे लोग और भी खड़े होंगे। तो पुराने सांसद महोदय जी की जब हम बात करेंगे तो सीपी चौधरी जी के कार्यों को लेकर कितना आप संजीदा हैं या लग रहा कि संतुष्ट हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संसद जो है उस अगर क्षेत्र का रहता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस क्षेत्र को जानता है, उन लोगों को जानता है, लोगों की जो परेशानी है उसको जानता है। मान के चलिए कि कोई धनबाद का संसद है या फिर कोई व्यक्ति है और उसे कहीं बिहार का संसद बनाया जा रहा है, तो उस क्षेत्र को क्या वो जानेगा? समझ नहीं पाएंगे। मतलब पैराशूट सांसद नहीं चाहिए, एकदम उनका घर का लोकल हो अपना। बिल्कुल, ताकि वो कभी भी कुछ भी अगर समस्या हो सामने आके खड़ा हो सके। कभी कुछ रहा, परेशानी रहा, वो हमें समझ सके और हमारी परेशानी को दूर कर सके। अच्छा, महागठबंधन की तरफ से माननीय मनसा प्रसाद महतो जी, जो कि टुंडी में विधायक भी अभी हैं और इवन कि वो मंत्री पद पे भी रहे, उनको लेकर कितने आश्वस्त हैं, या उनकी जीत को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? देखिए, चुनाव जो चुनाव का जो समय है, वो कोई कह नहीं सकता है कि कौन क्या जीतेगा। या तो चंद्र प्रकाश चौधरी भी जीत सकते हैं या फिर जो मथुरा प्रसाद महतो है वो भी जीत सकते हैं। और अभी हाँ, एक नया नाम आ रहा है, एक उभरता युवक है जो एक अच्छा जोशीला है, जयराम महतो। जयराम महतो। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे जयराम महतो जी को? अगर अगर हम आपकी तरफ से एक संदेश हो या एक सुझाव हो तो क्या कुछ रहेगा? देखिए, उनका सबसे ये चीज़ है कि एक सबसे पहले एक युवक है, युवा है, ठीक है? काफ़ी कुछ उनको समझदारी है, और बातें जो करते हैं वो समझ धरातल। धरातल के करते हैं। तो हमें उस तरह का व्यक्ति चाहिए जो परेशानी और समस्या को दूर कर सके। तो और सबसे ये है कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है।
अच्छा, क्या कुछ लगता है कि एक युवा वर्सेस अनुभवी, बहुत जो भी दो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं, राजनीति में अखाड़े में उन्होंने एक लंबी पारी खेली है, और अभी जब हम युवा जनाब महतो की बात करेंगे, क्या कुछ रहेगा 2024 में आपके तरफ से? सर देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवा है और एक एक्सपीरियंस जो बोलते हैं, अनुभवी, अनुभवी ठीक है, अनुभवी है उसको, लेकिन एक युवा है ना, तो वो युवा को जान सकता है, लेकिन एक अनुभवी युवा को नहीं जान सकता है। युवा के बीच में रहा है वो, तो युवा का जो परेशानी है, युवा का परेशानी क्या है? रोजगार सबसे ज़रूरी है, शिक्षा सबसे ज़रूरी है और सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो एक युवा, अगर युवा बदलेगा, को अगर हम आगे क्षेत्र करेंगे, बदलेगा। तो क्षेत्र बदलेगा और देश बदलेगा। अच्छा, क्या कुछ समस्या रह जाता है मन में, क्या मनसा रहती है एक नेता, किसी पूरे भारत की हम बात करें तो समस्या का अंबार लगा रहता है, फिर भी उन सारी चीज़ों पर उतने संजीदा नहीं हो पाते? सर सबसे ये चीज़ है कि आज आज जो मतलब समय जो हो गया है, बहुत गोल मटोल समय आ गया है। कुछ लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत अब इस बार जो मतलब चल रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। और मतलब लोग अपने में सबसे ज़्यादा परेशान पड़े हुए हैं, अपने जीवन से अपने परेशान हैं। जीवन से अच्छा, परेशान। वोट देने के पहले दिग्भ्रमित होंगे क्या, इस महतो उस महतो उस महतो, आखिर कहीं ना कहीं घी तो महतो की थाली में गिरने जा रहा है इस बार, तो क्या कुछ दिमाग में चलेगा इंसान जब वोट के वक्त पहुंचेंगे? सर ये जो समीकरण अगर आप देखिएगा, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ परसेंटेज हर के थाली में जाएगा, ठीक है? हर के थाली में जाएगा। जो समझ सकेंगे, जो मतलब अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, जो मतलब जिन्हें पता है, जिन्हें है कि क्या बोलते हैं, हमारा भविष्य कौन क्या लेके जा सकता है, कौन क्या काम कर सकता है, वो उसको वोट देगा। जो है कि क्या, तो बस उसकी बातों को सुन कर के। अच्छा, भाजपा वाले जो हैं जितने भी गठबंधन के लोग एक चीज कर रहे हैं, अब की बात 400 पार, तो नीसू जी से एक फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में भी हैं आप, और मुझे लगता है मेडिकल एसोसिएशन में भी बहुत सारी चीज़ों से आप जुड़े हैं, तो क्या कुछ सोचते हैं अब की बात 400 पार का नारा? सर मेरा जो कहना है कि 400 पार हो या 500 पार हो या 300 पार हो, ठीक है, समीक्षा का अनुभवी लोग ही कर सकते हैं। हम जैसे जो युवा हैं, हम बस यही चाहते हैं कि हमारा देश का भला हो, देश सुधरे, राज सुधरे, हर एक व्यक्ति को उसकी जो जीवन शैली है वो एक कुशल हो। एक और आम आदमी का जीवन कब बदलेगा नीसू जी, जब हम लोग थोड़ा नज़दीक से लोगों को टच करते हैं, जनरल रिपोर्टिंग में जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में, लगता है बहुत समस्या है, नदी गली पानी मुद्दा, तो कब ये देश अपना, आज हम बुलेट ट्रेन पर हैं, वंदे मातरम है, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ रही है, लेकिन समस्याएं वहीं। सर सबसे पहले तो हमें अपना बदलना होगा, एक व्यक्ति को बदलना होगा। जब हम बदलेंगे, तो संसद से लेकर के, विधायक से लेकर के, मंत्री से लेकर के संतरी तक सब बदल जाएगा। इसका प्रधानमंत्री कैसा हो नीसू भाई, खुले मन से, शुद्ध मन से, स्वर से अगर आपके तरफ से जानना चाहेंगे, मोदी जी के कार्यकाल, मोदी जी के नीति, मोदी जी का नीति संगत से संतुष्ट देखते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल, देखिए, जो उन्होंने आज इस जो कार्य किया है, 2014 के बाद से कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है। कुछ हर लोगों से कुछ ना कुछ गलती होती है, लेकिन हाँ, वो गलती को सुधार दिया जाए तो बहुत अच्छा है। और जो मतलब वो वो आज का समय को लेकर के नहीं, वो कल का भविष्य को लेकर के वो सोचते हैं। सोच रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति में इन दिनों पैसा बड़ा हावी हुआ है, चाहे प्रचार में समझ लें, टिकट को लेकर, लोग की गोलबंदी को लेकर, तो पैसा, पहले वाली राजनीति तो अब रही नहीं कि मॉरल बेस्ड वाली राजनीति हो, या आज भी है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, तो पैसे को कितना अहमियत दिया जा रहा है राजनेताओं की तरफ? सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने ही वो पार्ट शुरुआत किया है। हर ये व्यक्ति, आम जनता का ही गलती ये है आम कहीं? जनता की गलती है। अगर आम जनता अगर ये गलती अगर बंद कर दे, फिर ना पैसा बोलेगा, ना कोई नेता बोलेगा। क्या कुछ गिरिडीह की जनता को अपील करेंगे नीसू जी, किस तरह का सांसद चुने जो आने वाले भविष्य में गिरिडीह का एक तकदीर बदले? मैं बस पूरे गिरिडीह क्षेत्र के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के जितने भी जनता है, उनसे बस यही निवेदन करता हूँ कि नेता चुने, जो है संसद है चुने, बट सोच समझ करके
वैसा नेता कि जो हमारे बारे में सोच सके, हमारी जनता को के बारे में सोच सके, और सबसे है कि हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। एक स्टेटमेंट कहा जाता है फिल्म में कि हम साथ साथ हैं और वोट देने के बाद हो जाते हैं हम आपके हैं कौन। तो ये कुछ एक संदेश क्या रहेगा राजनेताओं के लिए निशु जी जो कहना चाहते हैं कि वाकई हम लोगों के भी दर्द को समझें, अगर हम लोग इंडस्ट्री या व्यवसाय से जुड़े हों तो हम लोगों का भी एक तकलीफ। बिल्कुल, आज के समय में जो व्यवसाय हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भुगभोगी कर रहे हैं। जो इस क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो हमारा बस वही है कि आप क्या बोलते हैं, हमें मदद कीजिए, तब हम कहीं ना कहीं हम आगे जाके क्षेत्र को मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से राजनीति का प्रतिबिंब बदलता है श्रीमान, एक तो चीज़ जरूर है कि 2024 की राजनीति का आगाज जिस तरीके से हुआ है, स्थानीय मुद्दों की बात सबसे ज़्यादा होगी। एक अंतिम प्रश्न के साथ जो वाइंड अप करेंगे, हम आम आदमी भी वोट देंगे, 2-3 क्राइटेरिया क्या रखें जो सोच कर रखें उसके बाद वोट दें? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पैसे पे ना जाएं, अपनी दिमाग लगाएं, अपने और अपने परिवार से लेकर के अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच करके उन्हें वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं और वोट देने के पहले इतना जरूर सोचें कि जो कैंडिडेट को आपकी तरफ से वोट दिया जा रहा वो आपके क्षेत्र के विकास के लिए कितना सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं कि वोटिंग सिस्टम हमारे देश में बहुत शांतिपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बीतेगा। धन्यवाद।